तो क्या कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म सच में पढ़ाई को एक खेल जैसा मजेदार बना सकता है? आज हम पढ़ले चैम्प्स के दावों को जरा गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि मार्केटिंग के पीछे इसकी असली टेक्नोलॉजी क्या है। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है। सीखें, प्रतिस्पर्धा करें, बनाएं, बढ़ें। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि पढ़ले चैम्प्स का कोर प्रॉमिस है। मतलब ये एक ऐसे इकोसिस्टम का दावा करता है जहां सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक पूरी जर्नी बन जाता है। तो सवाल ये उठता है, सीखने को सच में अनस्टॉपेबल कैसे बनाया जाए? इसे जानने के लिए हमें पढ़ले चैम्प्स के इंजन को समझना होगा और देखना होगा कि आखिर ये अपने वादों को पूरा करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। तो चलिए इसके इंजन का खुलासा करते हैं। पढ़ले चैम्प्स की पूरी नींव 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। यही वो 3 आइडियाज हैं जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। सबसे पहला पिलर है गेमिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है पढ़ाई लिखाई को एक दिलचस्प खेल बना देना। इस सिस्टम का मकसद ही यही है कि सीखने को इतना मजेदार और रिवॉर्डिंग बना दिया जाए कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद मोटिवेटेड महसूस करें। अच्छा, तो ये गेमिफिकेशन काम कैसे करता है? स्टूडेंट्स को हर काम के लिए एक्सपी यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई टेस्ट दें या कम्युनिटी में कुछ पोस्ट करें। वो होनहार से लेजेंड मास्टर तक 10 लेवल्स पार करते हैं, रोज लॉगिन करने पर बोनस पाते हैं और हाँ, लीडर बोर्ड पर एक दूसरे से मुकाबला भी करते हैं। दूसरा पिलर है एआई का इंटीग्रेशन। यहाँ एडुविया नाम का एक एआई असिस्टेंट है जो एक तरह से 24/7 स्टडी पार्टनर की तरह काम करता है और हर कदम पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। एडुविया स्टूडेंट्स की कई तरीकों से मदद करता है। ये फौरन सवालों के जवाब देता है, मैथ्स की मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और स्टूडेंट्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई के लिए सजेशंस भी देता है। ये स्मार्ट नोट्स बनाने से लेकर परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने तक सब कुछ करता है। और तीसरा पिलर है कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट्स अकेले नहीं पढ़ते। यहां वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक अपनेपन का एहसास होता है, जिससे नॉलेज शेयरिंग बहुत आसान हो जाती है। कम्युनिटी हब में स्टूडेंट्स के लिए एक फोरम तो है ही, जहां वे आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे खास चीज है क्रिएटिव कॉर्नर, जहां स्टूडेंट्स अपनी आर्ट, पोएम्स या प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्रिएटिव एक्सपी भी मिलता है। ये पढ़ाई के अलावा उनके टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म देता है। तो ये तो थे प्लेटफॉर्म के 3 पिलर्स, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए इसका रोज का इस्तेमाल कैसा होता है? चलिए अब एक स्टूडेंट की नज़र से इस प्लेटफॉर्म पर एक दिन बिताकर देखते हैं। एक स्टूडेंट का दिन आमतौर पर लॉगिन करके अपनी डेली स्ट्रीक बनाए रखने से शुरू होता है। फिर वो नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी डीपीपी सॉल्व करते हैं, वीडियो लेक्चर देखते हैं और अगर कोई डाउट है तो कम्युनिटी में पूछते हैं। ये सारे पिलर्स उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। डेली टास्क के अलावा यहाँ सिस्टमैटिक असेसमेंट पर भी काफ़ी जोर है। स्टूडेंट्स टाइम पर टेस्ट देते हैं और उन्हें रिजल्ट भी तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात है डिटेल्ड एनालिटिक्स, जो उन्हें साफ साफ बताता है कि वो कहाँ मजबूत हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। देखिए, डेटा ड्रिवन लर्निंग असल में कुछ ऐसी दिखती है। स्टूडेंट्स इस तरह के डैशबोर्ड पर सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। इससे उन्हें एकदम क्लियर पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई की प्लानिंग और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पढ़ले चैम्प्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप नहीं है, इसका एक दूसरा और बहुत ज़रूरी पहलू भी है, जो है टीचर्स के लिए एक पूरा कंट्रोल सेंटर। यहाँ स्टूडेंट और टीचर के रोल्स में एक सीधा कनेक्शन है। जहाँ स्टूडेंट टेस्ट देता है, वहीं टीचर उस टेस्ट को बनाता है। जहाँ स्टूडेंट सवाल पूछता है, वहीं टीचर उन सवालों को मैनेज करता है। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म को 2 तरह के यूजर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। टीचर्स के पास यहाँ बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। वो कंटेंट बना सकते हैं, बैचेस को मैनेज कर सकते हैं, हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और ऑटो ग्रेडिंग जैसी सुविधाओं से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कम कर सकते हैं। ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल कंट्रोल सेंटर है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के ये दोनों पहलू मिलकर एक पूरा लर्निंग इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ टीचर का हर एक्शन, जैसे एक नया टेस्ट बनाना या कोई अनाउंसमेंट करना, सीधे स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को बदलता है। इससे एक डायनामिक और रिस्पॉन्सिव माहौल बनता है।
यहाँ दोनों के लिए फायदे साफ साफ दिखते हैं। स्टूडेंट्स को पर्सनल फीडबैक और 24/7 कंटेंट मिलता है, जबकि टीचर्स को बेहतर मैनेजमेंट टूल्स और कम एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ का फायदा मिलता है। ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और ये सब कुछ एक बहुत ही सॉलिड टेक्निकल फाउंडेशन पर बना है। फायरबेस और एन्क्रिप्टेड स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को पक्का करता है, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ले चैम्प्स एक गेमिफाइड, AI पावर्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस तरह के इंटीग्रेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ही एजुकेशन का फ्यूचर हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।